हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सन्नाजी कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी आईडी कार्ड प्रिंट। कैसे करें? एक साथ हम एक से ज़्यादा आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, या मल्टी सर्टिफिकेट्स यदि हमें इशू करना हो बहुत सारे व्यक्तियों का, तो हम कैसे कर सकते हैं। वर्ड में आज के इस कॉन्सेप्ट में हम मल्टी आईडी कार्ड प्रिंट के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं मेल मर्ज कमांड के बारे में भी, कि मेल मर्ज कमांड का उपयोग करते हुए आप कैसे एक साथ एक से ज़्यादा आईडी कार्ड बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आईडी कार्ड बनाने से पहले हमें आईडी कार्ड का ये जो डिज़ाइंस है इसे रेडी करना होगा। इसके बाद ही हम मल्टी आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह के आईडी कार्ड का डिज़ाइन कैसे बनेगा, किस तरह से हम आईडी कार्ड के डिज़ाइन को बना सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेने के बाद इंसर्ट के अंतर्गत शेप में हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ से नो फिल करते हैं। इसकी आउटलाइन की पीटी को हम थोड़ा यहाँ से इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाएंगे। साथ ही इसके अंतर्गत शेप के अंतर्गत जाने पे हम वापस से एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा आप, कि जो बॉर्डर आपने निर्धारित किया है उस बॉर्डर के अंदर ही सब कुछ रहे, उससे बाहर ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखना है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएं। एडिट पे जाने के बाद में इस वाले नोट्स को हम थोड़ा नीचे की तरफ लेंगे और इस वाले नोट्स को हम थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह के नोट्स को हम थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस हैंडल को ड्रॉ करते हुए हम ऊपर की साइड जाएंगे और इस वाले हैंडल को ड्रॉ करते हुए हम नीचे की साइड आएंगे, तो आप देख पाएंगे कि इस तरह का एक शेप बन के हमारे सामने रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हम एडिटिंग करना चाहें तो इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे ऊपर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। बाद में इसे सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा करेंगे, यानी कि हमें इतने ही बड़े शेप की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा बड़ा शेप हमें नहीं चाहिए। यदि इसकी पोजीशन में, हैंडल्स में कुछ बदलाव यदि आपको करना है तो वह आप अपनी स्व इच्छा अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं, नो मोर प्रॉब्लम। सिलेक्ट रखते हुए हम इसे ब्लैक कलर से फिल करेंगे। बाद में यहाँ पर कंट्रोल डी, यानी कि इसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे जनरेट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट का फिल हम करेंगे गोल्डन फिल। गोल्डन कलर से हम यहाँ से फिल करेंगे। साथ ही हम इसकी आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। बाद में हम इसे यहाँ से इसे बैक साइड लेके जाएंगे। जैसे ये बैक साइड जाएगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक लेयर बन के आ जाएगा। आप देख पाएंगे ये लेयर कितना प्यारा लग रहा है। इजीली हमने यहाँ पर एक लेयर को तैयार कर लिया। बहुत कम समय में बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। यदि इनके बीच में यदि आप एक व्हाइट लेयर भी चाहते हैं तो आप इसे एक बार और कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी करने के बाद में इसे अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर से फिल करेंगे और हमसे बैग लेके जाएं और यहाँ से नो आउटलाइन करना चाहे तो नो आउटलाइन कर दें। यदि आपको आउटलाइन अच्छा लगता है तो आप आउटलाइन रख सकते हो, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। यदि नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल वापस से नो आउटलाइन कर रहा हूँ। वापस से मैं थोड़ा सा इसको पीछे की साइड लेके जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हम इसे सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा पीछे की साइड लेके आते हैं। एक लेयर व्हाइट कलर का हल्का सा हमें यहाँ पे बनाना है इन दोनों के बीच में। इस वाले को यदि हम थोड़ा सॉलिड करना चाहें तो इसे थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे तो ताकि ये थोड़ा सॉलिड हमें नजर आ जाए। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसे इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो रेक्टेंगुलर हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। सिलेक्ट करते हैं इसे और इसे सिलेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले के लास्ट वाले को सिलेक्ट करके वापस से हम इसे कंट्रोल डी करते हैं। दोनों को सिलेक्ट रखते हुए हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। इसके बाद हम शेप फॉर्मेट पे जाएंगे। शेप फॉर्मेट पे जाने के बाद में हम इसे रोटेट पे जाते हैं। रोटेट के अंतर्गत एक बार हम इसे हॉरिजेंटल और एक बार वापस से हम इसे वर्टिकल रोटेट करेंगे।
तो इस तरह का ये शेप कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसके बाद वापस से ऊपर वाला जो शेप फॉर्मेट हमने दिया था वो सेम फॉर्मेट यहाँ पर इस तरह से हम इसके ऊपर जो शेप का हमने डिजाइन तैयार किया था वो सेम शेप डिजाइन यहाँ पे हम रेडी कर देते हैं इसका। देखिए इस तरह से हम वापस से इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये देखिए अब इस तरह का एक डिजाइन हमारे पास बन के आ चुका है। इसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करते हुए हम इस ब्लैंक फिल के अंदर भी एक फिल अप्लाई कर देते, तो सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर को। इसके बाद हम फिल शेप पे जाएं, टेक्सचर पे जाएंगे, टेक्सचर पे जाने के बाद यहाँ से एक टेक्सचर हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे इसकी फिल के अंदर भी हमने एक तरह का टेक्सचर अप्लाई कर दिया है। या फिर आपको जो कलर सेटिंग अच्छी लगे या आप मल्टी कलर सेटिंग करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको मल्टी कलर सेट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट्स में भी जाके इस तरह से सेव स्टाइल फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे मल्टी कलर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर, यदि आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा रखते हैं, यूर चॉइस, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे फिलहाल वही पैटर्न अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंतर्गत यानी कि जो लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है इसके अंदर हम यहाँ पे हम एक ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं, तो हम ग्रेडियंट पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसे नोट को हम डिलीट करते हैं, इस नोट को डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ पे गोल्डन शेड पे क्लिक करते हैं। देखिए तो एक इस तरह का ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जनरेट होता हुआ हमें नजर आएगा। आप इस तरह से ट्रांसपेरेंसी इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इस तरह से थोड़ा कम या ज़्यादा जैसा भी आप करना चाहें। इसको और ज़्यादा यहाँ पे चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा ऐसे पास लेके आ जाएंगे तो आप देख पाएंगे इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बन के आ जाएगा जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। देखो इस तरह से अब इसको जितना बढ़ाएंगे देखो क्या हुआ, यहाँ से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता हुआ वो खाली एक ऊपर की तरफ एक शेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो इस तरह से, यानी कि ऐसे आप चाहेंगे ऐसे कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है किस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट यहाँ पे करना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अभी पता है आपको कि जितने भी आईडी कार्ड्स होते हैं सभी आईडी कार्ड्स के अंतर्गत किसी भी एम्प्लॉयर का आईडी कार्ड हो या स्टूडेंट का हो उन सभी के अंदर उनके फोटो लगाए जाते हैं। तो हम आई कार्ड के अंतर्गत यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे। हम एक फोटो के लिए पर्टिकुलर जगह यहाँ पर सेट कर देते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर एम्प्लॉय या स्टूडेंट जिसके लिए भी आईडी कार्ड बनाया जा रहा है उसके यहाँ पर फोटो आ जाए। तो यहाँ पे हम इसे फिल को ब्लैंक कर देंगे, केवल एक बॉक्स यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि एक छोटा टिकट साइज फोटो यहाँ पर ऐड होने वाला है तो हम ज़्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं दे रहे। छोटा सा स्पेस हम देके इसे राउंड शेप कर देंगे थोड़ा सा हम, तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। इस तरह से चेंज शेप पे जाएंगे और यहाँ से हम इसे राउंड शेप दे देते हैं। देखो इस तरह से, तो एक राउंड शेप में वो फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरह से। ओके, राउंड शेप देने के बाद में आप देख लीजिएगा कि ये ज़्यादा बड़ा साइज नहीं हो, साइज को अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता बीच में रहेगी क्योंकि स्टूडेंट की डिटेल वगैरह हमें ऐड करना है तो यहाँ पर भी हमें स्पेस की आवश्यकता रहेगी। यदि ये आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसे यहाँ से हल्का सा फिर भी बाद में भी छोटा कर सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता और ज़रूरत पर निर्भर करता है कि आप इसे कितना छोटा या बड़ा करना चाहें। यदि आपको बड़ा लग रहा है तो आप हल्का सा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, इसे भी आप सिलेक्ट करके हल्का सा छोटा यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस तरह से हम इसे भी थोड़ा सा पीछे की साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं हम। ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो जैसा भी आप चाहें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप इसे हल्का थोड़ा बहुत यहाँ से इस तरह से आप ले सकते हो। देखो इस तरह से। ठीक है, लेने के बाद में देखो जो पार्टिकुलर डिटेल सभी आई कार्ड पे हमें चाहिए, जैसे कि जिस भी ऑफिस के लिए आप इसे बना रहे हो ऑफिस का नेम, लोगो, वो हमें पार्टिकुलर सभी आई कार्ड पर एक जैसा दिखना चाहिए तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे कि हम हमारी संस्था के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर हमारी संस्था का नेम जो भी है यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे वर्ड आर्ट का प्रयोग करना है आपको और वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पे लिख दीजिए सिनर्जी कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम साइज को फिलहाल यहाँ से छोटा करते हैं, थोड़ा सा डिसइंक्रीज करते हैं साइज को, जितनी आवश्यकता हम उतना कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा डिजाइन बदलाव करना है, इस वाले कंप्यूटर जो लिखा हुआ है उसका जो भी फील है हम यहाँ से रेड करना चाहें। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम टू कलर से उसे रखना चाहें
यहाँ से इसका आउटलाइन हमें नहीं चाहिए तो हम नो आउटलाइन करेंगे, हम इसे वाइट रहने देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हो। एक और वर्ड आर्ट का प्रयोग हम करेंगे। हमारा जो प्लेसमेंट है, कहाँ पे स्थित है सेंटर, उसका भी हम नेम यहाँ पे टाइप करना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया अरनिया कला। थोड़ा सा हम इसके साइज को भी छोटा कर देंगे यहाँ से, ताकि वो पार्टिकुलर अरेंज हो जाए स्पेस के अंतर्गत। ठीक है, आपको इसका फ़ॉन्ट कैसा रखना है या इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखना है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसा रखना चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें आवश्यकता है लोगो की, तो ऑलरेडी लोगो हमारे पास बना हुआ है हमारे संस्था का, तो वो लोगो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हम पिक्चर के अंतर्गत जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद हमने डेस्कटॉप पे लोगो को दे रखा है टॉप के अंदर, तो अब यहाँ पे लोगो को ले लेते हैं। इस तरह से इंसर्ट करेंगे, इमेज फाइल हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ये लोगो जो है वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि देखो इस तरह से हम लेंगे तो ये स्पेस हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टाइल में परिवर्तन करते हुए ये वाला स्टाइल ले लेंगे और इसकी बॉर्डर को यहाँ से हम करेंगे नो बॉर्डर। तो ये लोगो इस तरह से पार्टिकुलर अरेंज हमारे साथ हो जाएगा। इस तरह से देखिए, अभी इसमें जो वाइड एरिया आ रहा था वो वाइड एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लोगो हमारे शेप के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुका है। अभी आप देख लीजिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आपको नजर नहीं आ रही। पार्टिकुलर डिजाइन आपने अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए तो थोड़ा सा कमी नजर आ रही है कि हमें इसको यहाँ पे ऊपर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाइट फिल नजर आ रहा है, इधर थोड़ा सा वाइट फिल नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। जो भी कमियां हो वो अभी ही आप दूर कर दीजिए, क्योंकि जब इसका देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और हमें एक से ज़्यादा मल्टी आई कार्ड बनाने के लिए इस वाले डिज़ाइन का इमेज फाइल तैयार करना होगा। इमेज फाइल तैयार करने के बाद हम इसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो एडिटिंग करना है वो इमेज फाइल बनने से पहले आपको करना होगा। अब हम इसका एक इमेज फाइल तैयार करेंगे। इमेज फाइल तैयार करने के लिए यहाँ पर आपके सिस्टम में आप सर्च करिएगा स्प्लिंग टूल, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इसको इमेज फाइल बनाने के लिए, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से हम इसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक स्प्रिंग टूल इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा अनवांटेड एरिया आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सही सही पार्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है और उतना ही एरिया सिलेक्ट करना है जितने की बॉर्डर हमारी यहाँ से हटे नहीं, यानी कि पार्टिकुलर सही एरिया आपको कैप्चर यहाँ पे करना होगा। एरिया कैप्चर करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे सेव करने के बाद एक नाम दे दिए और हम इसे डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे जाके सेव कर देते हैं एंड देन इसे क्लोज करते हैं। और अब हम वापस से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, क्योंकि अगला प्रोसेस है हमारा मल्टी आई कार्ड बनाने का। देखिए जैसा कि मल्टी आई कार्ड ऑप्शन हमारे पास में है, तो हमारे पास में पहले से स्टूडेंट यानी कि जिन एम्प्लॉयर्स का, जिन स्टूडेंट का आईडी कार्ड आप बना रहे हो, उनका पहले से डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध होना जरूरी है। यानी कि उन स्टूडेंट के नेम, फादर्स नेम या जो भी डिटेल्स आप आई कार्ड में ऐड करने वाले हो वो पहले से आपके पास में एक्सेल सीट पे बना होना जरूरी है, तभी हम मल्टी आई कार्ड बना सकते हैं, वरना मल्टी आई कार्ड ऑप्शन हम नहीं कर पाएंगे पूरा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सब तो हमने क्या किया, हमने पहले से ही यहाँ पर एम एस एक्सेल के अंतर्गत देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे और उस फाइल को मैंने आई कार्ड के नाम से सेव भी कर रखा है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक्सेल की सीट पर स्टूडेंट के सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर्स नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर और किस कोर्स में वो हमारे पास में एडमिशन में है, वो हमने पहले से ही सारे डिटेल्स एक्सेल की सीट पर बना रखे हैं। ये फाइल हम आपको दे देंगे ताकि आप इसका यूज कर सकें। ठीक है, एक्सेल की सीट पे हमने पार्टिकुलर पहले से सब कुछ सेव कर रखा है, तो ऐसा रिकॉर्ड्स आपके पास एक्सेल की सीट पर पहले से उपलब्ध होना जरूरी है। हम इसे क्लोज करते हैं, ये हमारे पास बना हुआ है, इसे भी क्लोज करते हैं और हम वापस वर्ड में आ जाते हैं। देखिए अब हम चलते हैं मेल मर्ज की तरफ, क्योंकि मल्टी आई कार्ड प्रिंट हम मेल मर्ज कमांड के थ्रू ही कर सकते हैं। अच्छा मेल मर्ज है क्या, किस काम में आता है, देखो मेल मर्ज के बारे में बात करते हैं। मेल मर्ज एक इतना इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपके घंटों के काम को मिनटों में करने की क्षमता रखता है, दिनों के काम को घंटों में करने की क्षमता रखता है, यानी कि बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कमांड है मेल मर्ज। क्योंकि मेल मर्ज के थ्रू आप ऐसे कई
पर्पस वर्क को बहुत इजीली कर सकते हैं, जिनमें कि समय की बहुत ज़्यादा खपत होती है। जैसे कि हमें हमारे जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को सभी को हमें एक साथ बहुत सारे लेटर सेंड करने हो, बहुत सारे ईमेल एक साथ हमें सेंड करने हो, ठीक है, एनवलप्स पे लेबल प्रिंट करना हो, या फिर लेबल ऐड करने हो। जैसे आज का जो हमारा काम है वो मल्टी आई कार्ड का है, और मल्टी आई कार्ड के अंतर्गत हम लेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम आज देखेंगे। यानी कि हमें उनके ऊपर लेबल प्रिंट करना है। डायरेक्टरीज के अंदर पहले से बने हुए लेबल अगर आपके पास में हो मेल मर्ज में, तो आप उनको उपयोग कर सकते हो। नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्री में भी मेल मर्ज का उपयोग किया जा सकता है। और मेल मर्ज को विजार्ड के थ्रू कैसे यूज किया जाए, वो ऑप्शन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में दे रखा है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लेबल से रिलेटिव है। तो हमें सबसे पहले मेल मर्ज में आने के बाद लेबल पे क्लिक करना होगा। लेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, ऐसे ओके करिए। सेटिंग में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हुआ है, देख सकते हैं आप। इस टेबल को यहाँ से कंट्रोल ए करते हुए हमें डिलीट करना है। वो आवश्यक काम है, ये एक स्टेप है मेल मर्ज के अंतर्गत। लेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक टेबल आएगा, उस टेबल पे आपको क्लिक करना आवश्यक है। लेबल पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर अपडेट लेबल कमांड एक्टिवेट हो चुका है। इसका एक्टिवेट होना जरूरी है, और ये तभी होगा जब आप लेबल पे क्लिक करेंगे और उस लेबल को वहां से डिलीट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ इंसर्ट पे आएंगे। टेबल के अंदर 3 बाय 3 का एक टेबल लेते हैं, यानी जिसमें 3 कॉलम और 3 रो हमारे पास रहे। हम इसे थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे यहाँ पे पेज के ठीक सेंटर में, और इसे हम थोड़ा सा इसे पकड़ के यहाँ तक खींच देंगे। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक बहुत छोटा पेज आ रहा है। उसका रीजन, आपने पेज सेटअप नहीं किया है। आपको लेबल पे जाना है, मार्जिंग के अंतर्गत जाना है, सबसे पहले न्यूरो मार्जिंग लेना है, यहाँ से पोलेट्रेट करना है, साइज में F4 करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप देख पाएंगे कि पार्टिकुलर पेज का साइज आपके पास में आ चुका है। हम इसे थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाते हैं, इस तरह से थोड़ा सा इसके साइज को जैसा भी आप अरेंज करना चाहें, इधर से ऐसे, इधर से यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, ये पहले ही आप अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ काम थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी हम यहाँ से अरेंज करना चाहें कर सकते हो आप, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसका बाद में हम यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, इमेज पे जाते हैं कि जो इमेज फाइल हमने हमारे आई कार्ड का पहले से बना रखा है डेस्कटॉप पे, हम उसे ले लेते हैं। देखिए ये हमने बना के पहले से रेडी करके रखा है, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पे वैपिंग कर देते हैं ताकि आसानी से हम इसे अरेंज कर सकें। देखो इस तरह से थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट वर्क आपको करना है कि जब आप यहाँ पे एक आई कार्ड इंसर्ट करें, तो आप एक बार अपडेट लेवल पे क्लिक करके जरूर देखें कि आपके नो आईडी कार्ड एक पेज पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि नो आईडी कार्ड एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारा पेज साइज या हमारे इसका टेबल का साइज कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा। नीचे से आप अरेंज करिएगा, हमेशा अपर साइड से अरेंज मत करिएगा। एक बार होम लेबल को एक्टिवेट करके देखते हैं। देखो ये एक तरह का इशू रहता है, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए कि आप इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, फिर अपडेट करके देखिएगा नहीं आ रहा है तो वापस समय कुछ समय इसको एडजस्ट करने में लग सकता है। तो थोड़ा सा हम समय यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम इसे ला सकते हैं, कैसा ये हो सकता है। कंट्रोल जेड करिए, वापस से थोड़ा सा छोटा करके देख लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर सेंटर में करके देख लीजिए, यहाँ से साइज थोड़ा सा आप एडजस्ट करके देख लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे वापस से आप अपडेट करके देख लीजिए। देखो ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करने पर ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद इस तरह से एक ही पेज पर नो आईडी कार्ड ऐड कर लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका साइज का जो इशू है वो सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इसे यहाँ से बड़ा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से इसे हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो फील्ड है यानी कि जो स्टूडेंट के नेम है, उन लेबल्स को हमें आई कार्ड पे प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कर्सर हमें चाहिएगा। देखिए हमारा कर्सर कहाँ है, हमारा कर्सर टेबल के अंदर होना जरूरी। देखिए आप देख पाएंगे कर्सर टेबल के बॉटम में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस आई कार्ड को बिहाइंड कर देंगे। बिहाइंड करने पर हम देख पाएंगे कि हमारा जो कर्सर है वो आई कार्ड के यहाँ पर स्थिर हो चुका है। हम इसे एंटर करेंगे, थोड़ा सा देखिए नीचे आ चुका है कर्सर हमारा, वापस से हम इंटर करेंगे थोड़ा सा इसे इस तरह से। ठीक है, इंटर करने पे यदि ये नीचे आ रहा है तो नो मोर इशू,
आने दीजिए, हम वापस से उठा के ऊपर की तरफ कर देंगे यहाँ पर। और हमारा जो कर्सर है, देखिए इस तरह से कर्सर हमारा कहाँ रहा, यहाँ पे। हम अब एरो की का प्रयोग करते हो, हम कर्सर को यहाँ लेके आ जाएंगे। यदि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे जूम कर सकते हो थोड़ा देखने के लिए। यहाँ पे आ जाइए, स्पेस करिए पार्टिकुलर, ठीक है। स्पेस करने के बाद कर्सर को यहीं पर रखते हुए अब हम जो टेबल हमने पहले से एक्सेल की शीट पे बना रखा है उस टेबल को हमें मेल मर्ज में अपडेट करना होगा। यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद यदि देखिए, यदि आपके पास टेबल पहले से बना हुआ नहीं है तो आप न्यू लिस्ट पर जाकर भी यहाँ पर डिटेल टाइप कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट की एक एक करके, या सभी एम्प्लॉयर्स की आप बना सकते हैं, या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पहले से बना हुआ है तो हम एग्जिटिंग करेंगे, या आउटलुक से यदि कोई कॉन्टेक्ट आपको उठा के लाना है, आउटलुक एक सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस के अंतर्गत, वहां से यदि कोई कॉन्टेक्ट लाना तो आप ला सकते हो। फिलहाल मैं एग्जिटिंग लिस्ट पे जा रहा हूँ। एग्जिटिंग लिस्ट पे जाने के बाद में मैंने उसे डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे जाता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर जहाँ पर भी मेरा फाइल है मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद सीधा ओके करिएगा। ओके करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे जो भी फील्ड आपके टेबल के अंदर है वो सारे फील्ड यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SN, सीरियल नंबर स्पेस किया, और सीरियल नंबर को मैं यहाँ से दे दूंगा, एंटर करूंगा। फिर इसके बाद टाइप करूंगा यहाँ पर EN यानी कि एनवायरमेंट नंबर, ठीक है। एनवायरमेंट नंबर का फील्ड में यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा यदि आपको लग रहा है कि इशू दे रहा है तो आप सिलेक्ट करिए और फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, अगर आपको स्पेस में इशू आ रहा है तो, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है स्टूडेंट का नेम। मैं यहाँ से स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ, एंटर करेंगे, फिर स्पेस करके यहाँ आ जाएंगे। अगला जो है हमारा फादर्स का नेम है वो हम ले लेंगे, फिर स्पेस करके यहाँ आएंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है DOB। हाँ, आप फील्ड को आगे पीछे करना चाहें वो आपकी इच्छा है। यदि आप चाहते हैं कि कोर्स से पहले आना चाहिए तो कोर्स से पहले ले सकते हो, DOB बाद में ले सकते हो। हमें फिलहाल DOB लेना है, DOB ले लिया। इसके बाद में हम, सॉरी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पे आ जाइए। आने के बाद में स्पेस करते हुए हम यहाँ से अगला कोर्स वाला फील्ड ले लेंगे, और कोर्स के थोड़ा सा स्पेस आगे यहाँ पे जाके हम इसमें मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज हमें यहाँ से छोटा करना पड़ेगा, यदि फ़ॉन्ट साइज का इशू आ रहा है तो हमें फ़ॉन्ट साइज घटानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम दे देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से सभी फील्ड को पार्टिकुलर आई कार्ड के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बार फिर अपडेट लेबल कमांड को एक्टिवेट करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे नो आईडी कार्ड पार्टिकुलर बन के आ चुके हैं। यदि कुछ साइज का इशू आ रहा है तो हम थोड़ा यहाँ से देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाए होम के अंतर्गत। होम के अंतर्गत हमें सिलेक्शन पैनल को ओपन करना पड़ेगा। सिलेक्शन पैनल में जो पिक्चर ऑप्शन है हम इसे क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ से साइज को बढ़ा लेंगे, हल्का सा। ध्यान रखिएगा कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वापस से आप एक बार अपडेट लेवल पे चले जाइए। देखिए नो आईडी कार्ड पार्टिकुलर बन के आ रहे हैं। नो आईडी कार्ड का एक पेज पे बनना जरूरी है, ठीक है। पार्टिकुलर स्पेस भी सही आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस हम बढ़ा ले तो यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हो आप स्पेस को, इस वाले ऑप्शन को, इससे स्पेस थोड़ा सा सिलेक्ट करते हो आप बढ़ा सकते हो, तो इस तरह से वो बढ़ के आ जाएगा। अब क्या करें, देखिए आप जैसे यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास एक ही पेज के ऊपर नो आईडी कार्ड बन के रेडी है, और इन नो आईडी कार्ड के ऊपर अलग अलग स्टूडेंट के डिटेल यहाँ पर शो हो रहे हैं। देख लीजिए, आप आ रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट के डिटेल। देखिए यहाँ पे राखी आ रहा है, यहाँ पे राजकुमार आ रहा है, प्रिया आ रही है, ये अलग अलग स्टूडेंट के पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ अभी तक नो आईडी कार्ड ही बने हैं, जबकि हमें यहाँ से हमारे डेटा शीट में जितने भी आईडी कार्ड है वो सभी हमें यहाँ पे बने हुए चाहिए। अब देखिए इतना पावरफुल कमांड है मेल मर्ज कि एक कमांड से ही ये आपके डेटा फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो 100 हो 1000 हो, उन सभी आईडी कार्ड को एक बार में बना के रेडी कर देगा। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं एंड देन ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा प्रोसेस होने में। प्रोसेस होने के बाद आप देख पाएंगे कि नो आईडी कार्ड की बजाय जितने भी आपके पास में डेटा रिकॉर्ड्स थे, देखिए 33 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड थे, तो 33 स्टूडेंट के आईडी कार्ड यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। कुछ ब्लैंक आईडी कार्ड आ रहे हैं
उसका कोई इशू नहीं है, उनको बाद में भी हटा देंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट के आईडी कार्ड बनके एज रेडी, यानी कि यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। देखिए आप, कितना प्यारा और कितना पावरफुल कमांड है। यदि हम ऐसे एक एक करके आईडी कार्ड बनाने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती, लेकिन मेल मर्ज कमांड ने बहुत ही इजीली इस तरह के काम को हमें एक बारी में ही करके दे दिया है। देखो, ये तो रही आईडी कार्ड की बात। यदि आप ये चाहते हो कि हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, देखो आज मैं आप इसके साथ में आपको सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपने इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट बना रखा है, इस सर्टिफिकेट पे आप पार्टिकुलर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के नेम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें यहाँ से स्टूडेंट के नेम को हटाना होगा और इस सर्टिफिकेट का, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पे, ये छोटा करते हुए यहाँ पे हम इस सर्टिफिकेट का डिज़ाइन हमने पहले से बना के रखा हुआ था। इसका पार्टिकुलर यदि आपको वीडियो चाहिए तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे कि कैसे हमने यहाँ पे आईडी कार्ड बनाया है। इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। मैं फिलहाल इसका सीधा स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ इसका, ठीक है, ताकि इसकी इमेज फाइल मेरे पास आ जाए। मैं न्यू पे जाऊँगा, न्यू पे जाने के बाद में पार्टिकुलर में इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगा इस तरह से पूरा, क्योंकि ये फुल पेज पे आएगा। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। देखिए, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नेम दे देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हमने नाम दे दिया है। डेस्कटॉप पे जाके सेव कर देंगे। इसके बाद इसे क्लोज करते हैं और अब हम यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद वही प्रोसेस है। सबसे पहले मेल मर्जी में जाना होगा, यहाँ पे लेबल कमांड पे क्लिक करना होगा एंड देन ओके करना होगा और इसे कंट्रोल ए करके डिलीट करना होगा ताकि हमारा अपडेट लेबल ऑप्शन एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर पिक्चर पे जाना होगा इंसर्ट में, और जो सर्टिफिकेट्स का हमने यहाँ पे हम इसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेआउट पे जाएं और इसके बाद में साइज का जो भी इशू है हम सिलेक्ट कर लें, यानी कि मार्जिन सिलेक्ट कर लेंगे, पोलेटेड इसको रहने देंगे, एपोर्ट साइज हम सेट कर देंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसे बड़ा कर देंगे, पार्टिकुलर इस तरह से फैला देंगे, क्योंकि एक इमेज है और इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट। देखो, इमेज को इंसर्ट करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम इसे यहाँ से बिहाइंड वेपिंग कर देंगे और यहाँ पर हमारे कर्सर पोजीशन को देखना जरूरी है। कर्सर पोजीशन को लाना होगा आपको, क्योंकि बिना कर्सर के हम यहाँ पे नेम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। हमारा कर्सर जहाँ भी है हम एरो की मदद से उस कर्सर को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देखो, इस तरह से लाने के बाद में इस जहाँ पर भी हमें नेम प्रिंट करना है हम उस जगह पे कर्सर की सिचुएशन को ड्रॉप करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, वापस से वही प्रोसेस है, इंसर्ट मेल मर्जी में जाइए। मेल मर्जी में जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट पे जाइए, यूज यूजिंग लिस्ट पे क्लिक करें। उन्हीं सारे स्टूडेंट का आईडी कार्ड जिनका हमने बनाया था उन सारे स्टूडेंट के हम यहाँ पे आज सर्टिफिकेट भी इशू कर देते हैं, ठीक है। आईडी कार्ड वाली फील्ड पे जाएंगे, ओपन करते हैं एंड ओके करेंगे। इसके बाद में इंसर्ट फील्ड में से सिर्फ हमें विद्यार्थी का नाम लेना है और कुछ नहीं लेना है। हम इसे थोड़ा सा सेंटर पोजीशन दे देंगे इस तरह से, देखिए लीजिए, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इसे अंडू कर दो। इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग भी सेट कर देते हैं, यानी कि किस तरह के फॉन्ट में चाहिएगा, फॉन्ट का साइज हमें कितना बड़ा करना है वो हम यहाँ पे एक बारी में सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें फॉन्ट का साइज चाहिएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ से फॉन्ट साइज कम करना पड़ सकता है क्योंकि थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से हम छोटा कर देंगे फॉन्ट साइज को, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम आएंगे वापस मेल मर्ज के अंतर्गत, प्रीव्यू हम देख लेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर विद्यार्थी का नेम हमें मेंशन होना, थोड़ा सा सेंटर पोजीशन हम ले लेंगे। इसके बाद हमें अपडेट लेवल पे क्लिक करना है। अपडेट लेवल पे क्लिक करने के बाद में जैसे हम अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे इसके बाद में फिनिश एंड विजुअल पे क्लिक करते हैं एंड देन ओके करते हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। आप देख पाएंगे कि जितने भी विद्यार्थी उस लिस्ट में थे उन सभी विद्यार्थियों के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं। देख लीजिए आप, एक बार में ही आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थियों के जितने भी जो 33 स्टूडेंट्स थे उन सभी 33 स्टूडेंट्स के
यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिए। कुछ फॉर्मेटिंग का इशू है तो वो हम पार्टिकुलर सिलेक्ट बाद में भी करते हुए यहाँ पे कर सकते हैं सेट। तो फ्रेंड्स, हमने आज यहाँ पर एक साथ मल्टी आईडी कार्ड्स के साथ में मल्टी सर्टिफिकेट्स कैसे इशू किए जा सकते हैं मेल मर्ज के थ्रू, उस कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे से समझा है। उम्मीद है कि साथ में कैसे हम यहाँ पर इन सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा द्वारा दिया हुआ वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।